गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत चैप्टर 3 लॉजिक गेट्स एंड डिजिटल लॉजिक ICs के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, उसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के निर्माण के दौरान विली पब्लिकेशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर की जो बुक है उसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, डिजिटल लॉजिक क्या होता है, डिजिटल लॉजिक फैमिलीज़ क्या होती हैं, यही हमारे सारे टॉपिक्स रहेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। So let's start. Logic gates are electronic circuits that can be used to implement the most elementary logic expressions, also known as Boolean expressions. The logic gate is the most basic building block of combinational logic. There are three basic logic gates, namely the OR gate, the AND gate and the NOT gate. स्टूडेंट्स, अभी आपके लिए जो गेट्स के जो नाम हैं ये नए प्रतीत होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, आप इनसे फेमिलियर होते चले जाएंगे। अदर लॉजिक गेट्स that are derived from these basic gates are the NAND gate, the NOR gate, the exclusive OR gate and the exclusive NOR gate. तो बच्चों, जो एलिमेंट्री हमारी लॉजिक एक्सप्रेशंस हैं, जैसे हमने कहा था बूलियन एडिशन, बूलियन मल्टीप्लिकेशन, उन लॉजिक एक्सप्रेशंस को जिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, बेसिकली उसे हम लॉजिक गेट कहते हैं। और किसी भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक का जो मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक लॉजिक गेट ही होता है। हमें इस चैप्टर में कुल 7 प्रकार के लॉजिक गेट पढ़ने हैं, जिन्हें हम 2 श्रेणियों में अभी बांटा है। सबसे पहले हमने बोला है बेसिक लॉजिक गेट, जिसके अंतर्गत नॉट गेट, एंड गेट और OR गेट आया है। और दूसरी हमारी श्रेणी है डिराइव्ड लॉजिक गेट्स, जो कि इन बेसिक गेट्स के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। NAND गेट, NOR गेट, एक्सक्लूसिव OR गेट एंड एक्सक्लूसिव NOR गेट। इन डिराइव्ड लॉजिक गेट्स में भी NAND और NOR को हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहते हैं। ये हमारे सेपरेट एक टॉपिक है। दिस चैप्टर डील्स विद लॉजिक गेट्स एंड सम related devices such as buffers, drivers, etc. regards their basic functions. The treatment of the subject matter is mainly with the help of respective truth tables and Boolean expression. अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो भी हमें बात समझानी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, लॉजिक गेट्स में, we will explain with the help of a truth table. The chapter is adequately illustrated with the help of solved examples. Towards the end, the chapter contains application relevant information in terms of popular type numbers of logic gates
from different logic families and their functional description to help application engineers in choosing the right device for their application. Pin connection diagrams are given on the companion website. जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि विली पब्लिकेशन की बुक को हम एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं एट http www.willy.com/go-many_digital. और स्टूडेंट्स, डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज यूज्ड टू हार्डवेयर इम्प्लीमेंट different logic functions in the form of digital integrated circuits are also discussed in this chapter. अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि ट्रुथ टेबल क्या होता है, क्योंकि जैसे ही हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, जब हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे तो हमारा सारा का सारा ध्यान उस लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल और उस लॉजिक गेट के सिंबल पर होगा. अ ट्रुथ टेबल लिस्ट all possible combinations of input binary variables and the corresponding outputs of a logic system. The logic system output can be found from the logic expression often referred to as the Boolean expression that relates the output with the inputs of that very logic system. स्टूडेंट्स, अभी डायग्राम में आपके सामने एक लॉजिक सिस्टम हमने शो किया हुआ है जिसके दो इनपुट हैं A और B, और उससे एक हमें आउटपुट मिल रहा है जिसे हमने Y से डोनेट किया है. When the number of input binary variables is only one, then there are only two possible inputs, that is 0 and 1. If the number of inputs is 2, there can be 4 possible input combinations. Students, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि हमारे पास दो इनपुट्स हैं इन फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट, तो हमारे पास टोटल इनपुट्स के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जिसे हम हमेशा के लिए ध्यान भी रखेंगे. 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1. ये ठीक उसी बात की पुनरावृत्ति है. यदि हमारे पास 2 बिट हैं तो गिनती हमारी 0 से लेके 3 तक चलेगी, यानी कि 4 प्रकार की गिनती. Figure 4.1b shows the truth table of the two input logic system represented by figure 4.1a. So ये एक ट्रुथ टेबल शो की हुई है और ये हमारा लॉजिक सिस्टम जिसका हमने ब्लॉक डायग्राम समझाया है. द लॉजिक सिस्टम ऑफ फिगर 4.a इज सच दैट आउटपुट इज 0 ओनली व्हेन बोथ A and B are 0. For all other possible input combination, output is 1, that is high. Similarly, for 3 input binary variables, the number of possible input combination becomes 8. Like 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0 and so on. यदि आपके पास इनपुट 3 है, 3 बाइनरी बिट की फॉर्म में है, तो आपके टोटल इनपुट कॉम्बिनेशंस बनेंगे 8, जो चलेंगे 0 से लेके 7 तक. दिस स्टेटमेंट can be generalized to say that if a logic circuit has small n binary inputs, its truth table will have 2 to the power n possible input combinations, or in other words 2 to the power n rows. Figure 4.2 shows the truth table of a 3 input logic circuit and it has 8 rows. Incidentally, as we will see later in this chapter, this is the truth table of a 3 input AND gate. It may be mentioned here that the truth table of a 3 input AND gate as given in figure 4.2
इज ड्रॉन फॉलोइंग द पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। बच्चों हम इसकी भी बात करेंगे, व्हाट इज पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, व्हाट इज नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, व्हाट इज ट्राई स्टेट लॉजिक, एंड ऑल्सो दैट इन ऑल अदर फर्दर डिस्कशंस थ्रू आउट द बुक we will use a positive logic system unless otherwise specified। तो जब भी हम अभी लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर के अंतर्गत, तो हम पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम ही हमने इस्तेमाल किया हुआ है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमने जो यहाँ 3 इनपुट वेरिएबल है हमारे पास A, B और C, और एक आउटपुट वेरिएबल है Y। अब क्योंकि 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं तो देखिए आप इससे टोटल इनपुट के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 0 to 7, 0 0 0 से 1 1 1, टोटल 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस आपके पास बनेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि जो ये हमारा प्रारंभिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है चैप्टर का, ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और इसकी सहायता से हम लॉजिक गेट्स को बेहतर रूप से समझ पाएंगे। धन्यवाद।